अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको दही के हैरत अंगेज़ फ़वाइद के बारे में बताएंगे और दही का इस्तेमाल एहतियात क्या है इसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अच्छी सेहत के लिए रोज़ाना दही का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। दही दरअसल दूध से बनाई जाने वाली एक ऐसी खमीरी ग़िज़ा है जो कदरे तुर्श होती है। दही दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है। इंग्लिश में दही को योगर्ट कहते हैं। ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। दही एक ऐसी ग़िज़ा है जिसको खालिस दूध को जाग लगाकर तैयार किया जाता है। वैसे तो दूध से बहुत सी दूसरी अशिया भी तैयार की जाती हैं, लेकिन दही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ा है। रमज़ान मुबारक में सहरी और इफ्तारी में दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दही हर उम्र के अफराद की पसंदीदा ग़िज़ा है और हर कोई इसको शौक से खाता है। बहुत कम अफराद को दही के छुपे हुए फ़वाइद का इल्म है। ये ऐसी ग़िज़ा है जिसको लाजमी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना चाहिए। दही क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम को ताकत देता है। दही के हैरत अंगेज़ फ़वाइद के बारे में हम आपको बताते हैं। दही में विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, जिंक भरपूर मकदार में पाया जाता है। दही प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। दही में दूध के बराबर तमाम अज्जा पाए जाते हैं। इसीलिए ऐसे अफराद जो दूध पीना पसंद नहीं करते या दूध उनको सही नहीं लगता, वो दही का इस्तेमाल करके दूध में मौजूद तमाम विटामिन हासिल कर सकते हैं। दही की एक खूबी ये भी है कि वो दूध के मुकाबले में जल्द हजम हो जाती है। दही में कैल्शियम की भरपूर मकदार पाई जाती है जो हड्डियों को मजबूत करती है। इसके अलावा खाने के बाद दही का इस्तेमाल किया जाए तो वो खाना जल्द हजम करने में मदद देता है। दही जिंक से भरपूर होने के साथ वर्म कुछ खसूसियात का हामिल है। ये सूरज की शुआओं से होने वाली जलन को ख़त्म करने में मदद देता है, जबकि जिल्द के अल्ट्रावायलेट शुआओं से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। जिल्द के मुर्दा हुलियात को तहलील करता है। इसे बस जिल्द पर आधे घंटे के लिए लगा दें और फिर धो लें। दही से कील मुहासों से निजात हासिल करने के लिए मददगार है। ये जिल्द को साफ, शफाफ और चमकदार बना देता है। ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी जिस्म को जहरीले और खतरनाक मवाद से पाक भी करता है। दही में मौजूद बैक्टीरिया क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफे का बायस बनते हैं। आंतों में मौजूद सेहत बख्श जरासीम की तादाद बढ़ाता है और हमारे जिस्म को इन्फेक्शन से मुकाबला करने के काबिल बनाता है। दही से कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने के लिए मदद ली जा सकती है। दही जिस्म में विटामिन बी की पैदावार बढ़ाने में मददगार साबित होता है। वजन कम करने के लिए दही बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप जिस्मानी तौर पर पतले और स्मार्ट रहना चाहते हैं और जिम जाने के लिए वक्त नहीं मिलता और किसी मखसूस ग़िज़ा तक महदूद रहना चाहते हैं तो दही को खाने का मामूल बना लें। दही को मामूल बना लेने से मोटापे की रफ्तार सुस्त हो जाती है, क्योंकि दही में प्रोटीन भरपूर होता है। ये कैल्शियम के साथ मिलकर भूख कम करने वाले हार्मोन में इजाफा कर देता है। दही हमारे अंदर बेवक्त भूख को कम करने और जिस्म की चर्बी को कम करने में मदद देता है, जबकि जिस्मानी तवानाई को भी बढ़ा देता है। दिल के लिए दही बहुत अच्छी चीज़ है। दही में विटामिन बी, खसूसन विटामिन बी 12 मौजूद होता है जो दिल की बीमारियों से हिफाजत करता है। एक तहकीक के मुताबिक दही में मौजूद पोटाशियम जिस्म में मौजूद अज़ाफ़ी नमक में कमी लाता है। इस तरह मुख्तलिफ अमराज का खतरा कम हो जाता है। निज़ाम इंहज़ाम की दुरुस्ती के लिए दही बहुत अच्छी चीज़ है। ये बदहज़मी को दूर करता है। अगर पुरानी कब्ज़ की शिकायत है तो दही को मामूल बना लें। दही आंतड़ियों में सेहत बख्श जरासीम की पैदाइश को बढ़ा देता है। दही से आंतड़ियों को तहरीक मिलती है जिससे कब्ज़ का खात्मा हो जाता है और निज़ाम इंहज़ाम यानी कि हाजमे के निज़ाम को बेहतर कर देता है। दही नज़ले ज़ुकाम के लिए भी बेहतर है। दही के इस्तेमाल से नज़ला, ज़ुकाम, बुखार का खतरा कम हो जाता है। जिन लोगों को दही खाने से बलगम पैदा होती है, वो लोग हमेशा दही के अंदर पीसी हुई काली मिर्च हस्बे ज़रूरत डालकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बलगम नहीं होगी।
ذہنی تناؤ کے لیے ایک امریکی یونیورسٹی کی تحقیق نے بتایا کہ دہی میں موجود اجزاء ذہنی تناؤ میں کمی لانے میں مدد دیتے ہیں، خاص طور پر اس کے پرو بائیوٹکس اس حوالے سے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ استعمال آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی بیماری کے علاج کے لیے آپ اینٹی بائیوٹک دوائیں یوز کر رہے ہیں، ان دوائیوں کے ساتھ ساتھ دہی تازہ بھی کھایا کریں تاکہ دوائیوں سے آنتوں میں موجود صحت مند جراثیم کم ہو جاتے ہیں، اور ان کی کمی پوری کرنے کے لیے دہی کا لازمی استعمال کیا کریں۔ 2 سے 3 ہفتے روزانہ دہی کا استعمال کریں۔ غذائی اجزاء سے بھرپور دہی کا استعمال اگر روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے تو یہ آپ کی صحت پر بہترین اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس کو کھانے کے ساتھ رائتے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے نہ صرف کچھ بیماریوں کے خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ نظام انہضام کی صحت اور وزن کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ جو دہی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ صحت بخش بھی ہے یا نہیں، کیونکہ آج کل مارکیٹ میں سے ملنے والے دہی عام طور پر صحت بخش غذائیت اجزاء سے محروم ہوتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ گھر کا بنا ہوا سادہ دہی استعمال کریں۔ دہی بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ رات کو دودھ گرم کر کے اسے ٹھنڈا کر لیں اور پھر اس میں 1 چمچ دہی ڈال دیں۔ صبح کو سارا دودھ بہترین دہی میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ دہی کے اوپر جو پانی جمع ہو جاتا ہے اکثر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور کچھ لوگ اسے غیر ضروری سمجھ کر فوراً ضائع کر دیتے ہیں۔ ماہرین نے اسے انتہائی ضروری اور مفید قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس پانی کو ضائع کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ لسی جیسی غذائیت اور خصوصیات کا حامل ہے۔ اس میں موجود پروٹین ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ دہی کا پانی گرمی کو کم کرتا ہے۔ دہی احتیاط سے کھائیں۔ دہی میں اگر کسی قسم کا میٹھا شامل کر دیا جائے تو پھر اس کے خاطر خواہ طبی فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔ طبی فوائد حاصل کرنے کے لیے اور بہترین نتائج کے حصول کے لیے سادہ دہی استعمال کریں، اور وہ دہی استعمال کریں جو آپ نے خود گھر میں بنایا ہو۔ اگر ذائقے کے لیے کچھ اس میں ڈالنا ہے تو آپ تھوڑی سی شکر ڈال سکتے ہیں یا شہد ڈال سکتے ہیں۔ دہی کا اصل فائدہ اس وقت لیا جا سکتا ہے جب آپ اس میں کوئی مصنوعی مٹھاس یعنی کہ چینی وغیرہ نہ شامل کریں۔ دہی کو گھر میں ہی تیار کرنا بہتر ہے۔ دہی گھر میں تیار کرنے کا طریقہ ہم نے آگے آپ کو بتا دیا ہے، بہت آسان اور جلدی تیار ہونے والا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔